पाई चार्ट। आज हम पाई चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्मार्ट चार्ट्स की सीरीज़ में ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम ऑलरेडी टेली मार्क्स के बारे में पढ़ चुके हैं। पाई चार्ट होता क्या है? आप इसकी शेप देख रहे हैं, सर्कुलर शेप, यानी ये सर्कल शेप का ग्राफ होता है। ओके, it is a circular graph that uses slices to show how data is divided into proportion। आपने जैसे उस पिक्चर में देखा था कि कैसे एक पूरे सर्कल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। उन पार्ट्स को स्लाइसेस या पार्ट्स भी कह सकते हो। पूरे पाई यानी पूरे सर्कल जो है वो 100% डेटा को रिप्रेजेंट करता है, और जो उसके पार्ट्स हैं यानी जो उसके स्लाइसेस है वो उस पूरे डेटा के एक छोटे से पार्ट को या एक छोटे से हिस्से को रिप्रेजेंट करती है। Okay, let's take it with an example. अगर मेरे पास ये एक पाई चार्ट है पूरा, ओके, इसका मतलब ये 100 टोटल। हमें कहा कि क्लास में हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक मैंगोज, क्लास के आधे बच्चों को मैंगो पसंद है। ओके, इस पार्ट में आ गया आपका मैंगो। फिर हमें कहा क्लास के 1/4 यानी क्वार्टर स्टूडेंट्स को पसंद है बनाना। इसका हमने 1/4 बना दिया। इसमें क्या पसंद है? बनाना। और बाकी के बचे हुए 1/4 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है? एप्पल। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास एक डेटा था, उसको हमने पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ओके, अब अगर हमारे पास डेटा है, ये डेटा, और इसके बेसिस पे हमें कहा जाए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 20 या 40। ओके, टोटल स्टूडेंट्स कितने हमें बताए हैं इन्होंने? 40। तो मैंगो कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? मैंगो का क्या था? देखिए यहाँ पिक्चर में मैंगो हाफ है, हाफ पार्ट, तो हम 40 का हाफ कर लेंगे। 40 का हाफ कितना हो जाएगा? 20। यानी मैंगो कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? 20 स्टूडेंट्स को। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो उन्होंने दिया था दैट इज एप्पल। एप्पल 1/4 स्टूडेंट्स यानी क्वार्टर को पसंद था, 1/4 ऑफ 40। टोटल का हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में? जो स्लाइसेस है वो टोटल का एक पार्ट है, यानी जो वो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो पूरे 100 स्टूडेंट्स हो गए, यानी पूरा डेटा मिला दो तो वो पूरा 40 का है। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स है, उसका क्वार्टर पार्ट जो है वो क्वार्टर पार्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो एप्पल पसंद करते हैं, यानी 1/4 ऑफ 40। 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10 स्टूडेंट्स को एप्पल पसंद है। और उसी के कंटिन्यूशन में एक और फ्रूट था दैट इज बनाना। बनाना भी क्वार्टर स्टूडेंट्स यानी 1/4 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो 1/4 ऑफ 40। 40 का दोबारा 1/4 करेंगे तो क्या आएगा? 10। अब देखिए हमारा डेटा सही है या गलत है, इसका पता कैसे चलेगा? मैंगो कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? 20, एप्पल 10 और बनाना 10। 20 + 10 30 + 10 40, यानी जो सब सारे पार्ट्स को जब हम ऐड करेंगे तो वो टोटल के इक्वल अगर आ रहा है डेट मीन्स हमारा डेटा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक पिक्चर शो करी है। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे हम गेस कर लेते हैं 60। ओके, हाफ स्टूडेंट्स वॉक कर रहे हैं, डेट मीन्स 60 का हाफ 30 स्टूडेंट्स वॉक करके स्कूल आ रहे हैं। क्वार्टर 1/4 पार्ट साइकिल से स्कूल आ रहे हैं, तो साइकिल से 1/4 जो है साइकिल से आ रहे हैं, डेट मीन्स 1/4 ऑफ 60। 60 का 1/4 कितना हो जाएगा? 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो साइकिल से आ रहे हैं, और 1/4 स्टूडेंट्स ही बस से आ रहे हैं, तो 1/4 ऑफ 60 15।
15 स्टूडेंट्स बस से आ रहे हैं। अब इसका टोटल देखिए, 30 स्टूडेंट्स वॉक कर रहे हैं प्लस 15 स्टूडेंट्स साइकिल से 45 प्लस 15 स्टूडेंट्स बस से आ रहे हैं, डेट मीन्स टोटल 60। अब देखिए यहाँ पे एक और आपको यहाँ पे दिया है, एक पाई चार्ट दिया है, उसमें हॉबीज बताई हैं स्टूडेंट्स की। अब आपको इसको देखकर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। द हॉबी इज लाइक, व्हाट हॉबी इज लाइक्ड बाय द मोस्ट। सबसे ज़्यादा बच्चों को क्या करना एज अ हॉबी पसंद है? रीडिंग। व्हाट हॉबी इज लाइक द लीस्ट, सबसे कम कौन सी पसंद है? दैट इज पेंटिंग। व्हाट हॉबीज गॉट द सेम नंबर ऑफ वोट्स, सेम नंबर ऑफ वोट्स यानी इक्वल पार्ट, सिंगिंग एंड डांसिंग। व्हाट हॉबी गॉट मोर वोट्स, रीडिंग और पेंटिंग। रीडिंग और पेंटिंग में किसको ज़्यादा वोट मिले? रीडिंग को। एंड व्हाट हॉबी गेट लेस्ट वोट्स, डांसिंग और रीडिंग। डांसिंग और रीडिंग में लेस वोट्स किसको मिले हैं? डांसिंग को। सो इस तरीके से हम पाई चार्ट का यूज़ करके किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर पाई चार्ट के फॉर्मेट में जो डेटा हमें दिया गया है हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप प्रैक्टिसिंग।